हेलो एवरीवन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन से तरीके की हो सकती है। अब एक होती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जो है या जो भी इसका जो जनरल जो प्रोसीजर है उसमें किसी भी जो मैटर है या कंपाउंड है उससे हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम किसी के ऊपर डाल रहे हैं, उसमें से कोई भी कंपाउंड है उसके ऊपर हम उसे रेडिएट कराएंगे तो या तो वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है या वो खुद कोई रेडिएशंस जो है उनको एमिट कर सकता है। तो एब्जॉर्ब, जब कोई कंपाउंड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और हम उस एब्जॉर्ब हुए रेडिएशंस के बेसिस पर हम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बार और मैं बोल रहा हूं, जब हम किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए जो रेडिएशंस उस कंपाउंड के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उनका हम पता लगा के उसके बेसिस पर हम उसके रेडिएशंस को पता लगाएं, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी उस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें हम उन रेडिएशंस को स्टडी करते हैं जो उस कंपाउंड के द्वारा एमिट की गई हो। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सोर्स है, यहां इसको हम मोनोक्रोमेटिक कर लेंगे। मोनोक्रोमेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसका मतलब है किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशंस। इसमें कोई हमारा सैंपल है, इसके ऊपर हमने इसको डाला तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कुछ पास हो जाएंगी। जब पास हो जाएंगी तो ये जो I0 है हम इसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने पर जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका पता कैसे लगेंगे? ये जो I0 है, यहां जो आपके जो रेडिएशंस हमें मिली और यहां से हमने जिन रेडिएशंस को इसके ऊपर डाला था उन दोनों के डिफरेंस से हम उसको पता लगा लेते हैं। लेकिन अब ये जो रेडिएशंस हैं जो एब्जॉर्ब हुई हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो कंपाउंड है वो किस में पहुंच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। मतलब वो एब्जॉर्ब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो उस एक्साइटेड स्टेट से वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो उस एनर्जी को रिलीज करता है, और जब उस एनर्जी को वो रिलीज करेगा तो जो रिलीज करने वाली जो आपकी रेडिएशंस हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं और उनको डिटेक्ट करने के हम उस कंपाउंड के बारे में पता लगाते हैं। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या कहलाती है? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम बात करें इंटरेक्शन ऑफ दीज रेडिएशंस विद मैटर। तो ये जो आपके जो रेडिएशंस हैं वो किस किस मैटर में कैसे किस तरीके से ये इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके जो एक तो स्पिन को चेंज कर सकते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर सकते हैं, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन को भी ये चेंज कर सकते हैं। तो जो चेंज ऑफ स्पिन है वो क्या है? रेडियो वेव्स। जो प्रोटॉन्स का जो स्पिन है उसको चेंज करते हैं या उसको स्टडी करते हैं, उसके साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो क्या है? रेडियो वेव्स। जिसमें आपका क्या आ जाता है? प्रोटॉन स्पिन के केस में रेडियो वेव्स या एनएमआर जिसको हम कहते हैं, एनएमआर। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन से रिलेटेड है ईएसआर।
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये किस रीजन में आएगा? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव रेडिएशंस में। उसके बाद जो वाइब्रेशंस, जो बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कौन सी है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी किस में आएगी? आईआर रीजन में आती है। फिर उसके बाद वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, विजिबल और यूवी। तो ये जो विजिबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जहां होने लग जाएं, वो कौन सी है? विजिबल या यूवी रीजन। उसके बाद न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में जो काम आते हैं वो कौन से? न्यूक्लियर से, न्यूक्लियस के पास में वो तो एक तो एक्सरे है या गामा रेज। मौजवियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये क्या है? गामा रेज। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, जैसे लाइमर बार्मन सीरीज, हाइड्रोजन की जो एच स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट है। जो फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, तो ये चीजें इसमें हम देखते हैं। धन्यवाद।